नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल माय वॉइस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व माँ दुर्गा की उपासना का सबसे पवित्र समय माना जाता है। साल में 2 मुख्य नवरात्रि आती है, एक चैत्र नवरात्रि और दूसरी शारदीय नवरात्रि। चैत्र मास में आने वाली नवरात्रि को विशेष रूप से शुभ माना जाता है, क्योंकि इसी दिन से हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी होती है। तो आइए जानते हैं साल 2026 में चैत्र नवरात्रि कब से शुरू हो रही है। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है और 9 दिनों में किस देवी की पूजा की जाती है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। साल 2026 में चैत्र नवरात्रि 19 मार्च 2026 गुरुवार से शुरू हो रही है और इसका समापन 27 मार्च 2026 को रामनवमी के दिन होगा। यानी पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाएगी। अब आइए जानते हैं कि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना या घट स्थापना की जाती है। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:20 से 8:30 तक। यह समय माँ दुर्गा की पूजा और कलश स्थापना के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इसी समय पर घर में जौ बोए जाते हैं और अखंड ज्योति जलाई जाती है। नवरात्रि का पर्व माँ दुर्गा की शक्ति और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन 9 दिनों में माँ दुर्गा पृथ्वी पर आती है और अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण करती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से माँ की पूजा करता है, उसके जीवन में दुख, कष्ट, नकारात्मकता ऊर्जा दूर हो जाती है और घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। अब आइए जानते हैं 9 दिन किस किस देवी की पूजा होती है। नवरात्रि के पहले दिन के वार के अनुसार माँ दुर्गा का वाहन तय होता है। 2026 में नवरात्रि गुरुवार से शुरू हो रही है। गुरुवार के दिन माँ दुर्गा डोली पर सवार होकर आती है। माँ का डोली पर आना कुछ स्थानों पर प्राकृतिक असंतुलन, मौसम में बदलाव और हल्की परेशानियों का संकेत माना जाता है। लेकिन साथ ही यह भी माना जाता है कि जो लोग सच्चे मन से माँ की पूजा करते हैं, उनके जीवन में सुख और समृद्धि अवश्य होती है। अब जानते हैं नवरात्रि के 9 दिनों में माँ के कौन कौन से स्वरूपों की पूजा की जाती है। पहला दिन होता है माँ शैलपुत्री का। नवरात्रि का पहला दिन शैलपुत्री माता को समर्पित होता है। माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री है। इनका वाहन बेल होता है। इनकी पूजा करने से जीवन में स्थिरता और शक्ति प्राप्त होती है। दूसरा दिन है माँ ब्रह्मचारिणी। माँ ब्रह्मचारिणी तप और साधना की देवी है। इनकी पूजा करने से मनुष्य को तप, त्याग और धैर्य की शक्ति मिलती है। तीसरे दिन चंद्रघंटा माता की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर अर्धचंद्र होता है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनकी पूजा से भय और नकारात्मकता शक्ति का नाश होता है। चौथे दिन कुसुमांडा माता की पूजा की जाती है। मान्यता है कि माँ कुसुमांडा ने अपनी मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना की थी। इनकी पूजा से स्वास्थ्य और ऊर्जा प्राप्त होती है। पांचवें दिन स्कंदा माता की पूजा की जाती है। ये भगवान कार्तिकेय की माता है। इनकी पूजा करने से संतान सुख और परिवार में खुशहाली आती है। छठे दिन माँ कात्यायनी माता की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी को दुर्गा का उग्र रूप माना जाता है। इनकी पूजा से शत्रुओं का नाश और साहस की प्राप्ति होती है। सातवें दिन कालरात्रि माता की पूजा होती है। माँ कालरात्रि दुष्ट शक्तियों का विनाश करने वाली देवी है। इनकी पूजा से भय और नकारात्मक शक्ति दूर होती है। आठवें दिन माँ गौरी माता की पूजा की जाती है। इनका स्वरूप अत्यंत शांत और सुंदर माना जाता है। इनकी पूजा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। अब आइए जानते हैं नवरात्रि के अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री माता की पूजा होती है। माँ सिद्धिदात्री सभी सिद्धियों को देने वाली होती है। इनकी पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। इन 9 दिनों में माँ के इन रूपों की पूजा करने से जीवन में शक्ति, साहस, ज्ञान और सफलता प्राप्त होती है। चैत्र नवरात्रि पूजा विधि। नवरात्रि के पहले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद घर के मंदिर की साफ सफाई करें। फिर एक लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और माँ दुर्गा की प्रतिमा या फोटो स्थापित करें। अब एक मिट्टी के पात्र में जौ बोएं। इसके बाद कलश स्थापना करें। कलश में जल भरें और उसमें आम के पत्ते, सुपारी, सिक्का, अक्षत डालें। फिर कलश के ऊपर नारियल रखें। अब माँ दुर्गा को लाल फूल, सिंदूर, चावल, फल, मिठाई अर्पित करें और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। अंत में घी का दीपक जलाकर माँ की आरती करें। अब आइए जानते हैं कि नवरात्रि व्रत के नियम क्या है।
जो लोग नवरात्रि का व्रत रखते हैं, उन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन दिनों सात्विक भोजन करें, लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। घर में साफ सफाई रखनी चाहिए। माँ दुर्गा का रोज ध्यान करना चाहिए। नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। ऐसा करने से माँ दुर्गा की कृपा हमेशा बनी रहती है। अगर आप नवरात्रि में ये छोटे छोटे उपाय करते हैं तो आपके जीवन की कई परेशानियां दूर हो जाती हैं। पहला उपाय, नवरात्रि के दिनों में रोज माँ दुर्गा को लाल फूल अर्पित करें। दूसरा उपाय, किसी गरीब या जरूरतमंद को भोजन या वस्त्र दान करें। तीसरा उपाय, नवमी के दिन कन्या पूजन जरूर करें। ऐसा करने से माँ दुर्गा बहुत ही प्रसन्न होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। नवरात्रि के आखिरी दिन रामनवमी मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। इसी दिन विशेष पूजा और भजन किए जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी 2026 की चैत्र नवरात्रि की पूरी जानकारी। तिथि, सुमुहूर्त, पूजा विधि और महत्व है। अगर आप भी माँ दुर्गा के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखें जय माता दी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।